तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको आइजर आना है या नहीं आना है। पहला वाला प्रेफरेंस है देन यू आर फॉर रिसर्च। अगर दूसरा वाला है तो प्लीज़ डोंट कम हियर, ये आपके लिए फील्ड है ही नहीं। तो आपको सोच के जाना है, क्योंकि अगर आपका वहाँ पे मन नहीं लगा पहले देन इट्स अ लॉस, राइट। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता होगा कि आइजर के एंट्रेंसेस के और नाइजर के भी एंट्रेंस के जो डेट्स आ चुके हैं, तो बहुत लोगों के माइंड में अभी एक क्वेश्चन होगा कि एंट्रेंस तो मैं दे दूंगा बट आर आइजर्स फॉर मी, आर नाइजर्स फॉर मी। तो मेरा इस वीडियो में ये मोटिव रहेगा कि आपके माइंड में एक पिक्चर बिठा दूँ कि आपको आइजर या नाइजर जाना है कि नहीं, आइजर और नाइजर में क्यों जाना चाहिए, और अगर आपको और किसी लाइन में जाना है तो आपको आइजर और नाइजर क्यों चूज़ नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो हेलो, आई एम आशीष कुमार, आई एम अ थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड BSMS स्टूडेंट फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एट आइजर कोलकाता एंड यू आर वाचिंग माई चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद सोचने हैं कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या सोचते हैं अपने अपने लिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको आइजर आना है या नहीं आना है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए ही है, क्योंकि आइजर एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है, नाइजर एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है, रिसर्च एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है फ्रॉम ऑल अदर फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग या मेडिकल हो गया या मैनेजमेंट हो गया। इनसे एकदम डिफरेंट फील्ड होता है और इसमें चीज़ें भी डिफरेंट लगती हैं, आपको डेडिकेशन अलग लेवल का लगता है ताकि आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाए। So before I start this, please subscribe to my channel. It gives me a huge motivation to make videos like this. और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये वीडियो को पुश करता है ताकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये वीडियो पहुंच पाएगा और उनकी हेल्प करेगा। और also if you have any doubts regarding this whole entrance and admission process, then drop it in the comments. I'm planning to make a video on answering such questions जो आएंगे इस वीडियो में। दैट वुड बी अपलोडेड समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, क्योंकि मेरे मिड सेम्स चल रहे हैं तो मैं अभी उनका आंसर्स दे नहीं पाऊँगा। तो लेट्स बिगिन। और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बेसिकली पता चलेगा कि आपको रिसर्च क्यों करना है या रिसर्च क्यों नहीं करना है। तो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको अच्छे से साइंस में ही जाना है या आपको टेक्नोलॉजी में जाना है। रिमेंबर, टेक्नोलॉजी एंड साइंस आर कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स। टेक्नोलॉजी में यू बेसिकली वर्क ऑन द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, नॉट एग्जैक्टली ऑन साइंस। जैसे कि टेक्नोलॉजी में यू वर्क ऑन लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, यू वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ like electrical physics, and you work on many things like fluid dynamics का भी application भी काम करते हैं। तो technology is mostly an application। तो when you really want to study the application, then you have to go on technology। if you really want to study the basics, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल्स पढ़ रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, देन अगर आपको समझना है कि वो चीज़ें बनी कैसे और उन चीज़ों को और कैसे डेवलप करना है, देन यू हैव टू गो टू साइंस। और अगर आपको उन चीज़ों का एप्लीकेशन पढ़ना है, देन यू हैव टू गो टेक्नोलॉजी। सिमिलरली द अदर फील्ड इज, आर यू इंटरेस्टेड इन मेडिकल और आर यू इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। मेडिकल में यू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, मोस्टली एनाटॉमी। एंड बायोलॉजी में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते हो जो विच इज़ नॉट एप्लीकेशन, विच इज़ हाउ दिस फील्ड केम इन टू बींग। लाइक बायोलॉजी में यू स्टडी पैथोलॉजी एंड बायोलॉजी में यू स्टडी जेनेटिक्स, बट मेडिकल में उसका एप्लीकेशन काम आता है, ना कि द रादर द सब्जेक्ट। लाइक इन टेक्नोलॉजी वर्सेस साइंस, बायोलॉजी इज ऑल्सो साइंस बाय द वे, बट यू स्टडी द बेसिक्स। एंड इन द अदर फील्ड लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग में आप उसका एप्लीकेशन पढ़ते हो रादर देन द बेसिक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, आर यू लुकिंग फॉर हायर स्टडीज? आपका प्रेफरेंस क्या है? आर यू लुकिंग फॉर हायर स्टडीज और आर यू लुकिंग फॉर, मैं एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन पा लूँ, फिर मेरे को जॉब करना है और उसके बाद मुझे अपने फैमिली का देखना है? क्या आपका ये प्रेफरेंस है? अगर पहला वाला प्रेफरेंस है देन यू आर फॉर रिसर्च। अगर दूसरा वाला है तो ये आपके लिए फील्ड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इफ़ यू वांट टू परस्यू द प्लान है, क्योंकि प्लान भी हर जगह होता है। अगर आपने साइंस भी ले लिया तब भी आपके पास 5th ईयर के बाद ऑप्शन होगा कि आप MBA कर सकते हैं या MTech कर सकते हैं या UPSC के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बट दैट इज़ बेसिकली प्लान बी। इट इज़ बिकॉज यू डिडेंट स्टिक टू द प्लान ए। तो प्लान ए इसका एकदम अलग है। प्लान ए इज़, आपने 5 years का कोर्स ख़त्म किया, देन आपने PhD किया,
देन उसके बाद शायद आप इंडस्ट्री में चले गए। पीएचडी भी बाय द वे 4.5 ईयर या 5 ईयर्स का ही होता है। तो यू इन्वेस्ट योर 10 ईयर्स फॉर हायर एजुकेशन, मतलब 5 यहाँ का 5 वहाँ का, एंड देन यू गो फॉर applications like in field like industries, or you go for postdoc and become a lecturer or a professor. तो ये है टाइम फैक्टर। तो अगर आपको अपना टाइम, अपने लाइफ का टाइम अगर आपको हायर स्टडीज़ में देना है, प्लान ए की बात कर रहा हूँ, तभी आपको रिसर्च में आना है। अगर आपको रिसर्च की जगह आपको अगर जॉब चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जल्दी मिल जाए, देन दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू। ऑब्वियसली देयर इज प्लान बी, बट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ प्लान ए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यू आर थिंकिंग ऑफ प्लान ए, देन रिसर्च इज़ नॉट फॉर यू। मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं एकेडेमिया के लिए, एकेडमिक, क्योंकि बीइंग अ साइंटिस्ट is like you have to dedicate most of the time on studies पढ़ना है। तो इफ़ यू आर रेडी टू डेडिकेट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन स्टडीज़, अगर आपको पढ़ने का पैशन है, अगर आपको पढ़ने का पैशन है तभी आपको इधर आना है। और अगर आपको ये है कि अच्छा ठीक है मैं 4 ईयर दे दूंगा, उसके बाद आई हैव टू गो फॉर अ जॉब, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। और अगर उससे थोड़ा ज़्यादा करना है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है, तो आप मेडिकल के लिए भी जा सकते हैं। इफ़ योर मेन गोल इज़ टू बी इन अ जॉब। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके लिए लोग कुछ कॉलेज चूज़ करते हैं। जैसे लोग आईआईटीज़ इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। मीनवाइल पीपल ऑल्सो चूज़ कॉलेजेस लाइक डी, जिनका प्लेसमेंट का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बट यू गेट अ वेरी गुड एक्सपोजर इन एवरीथिंग। लाइक उनका को करिकुलम बहुत अच्छा है, उनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है। जैसे कि आईआईटीज़ में और एक चीज़ भी अच्छा है कि उनका स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है। लोग मैनेजमेंट जैसे कि एमबीए करने आईआईएम्स इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ पे बिजनेस माइंडेड लोग मिलते हैं। थिंक लाइक आपके माइंड में भी क्या है, लाइक आपके माइंड में किस, अगर आप कॉलेज सोचते हैं तो आप कॉलेज किस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, ये सोचिए। इफ़ यू थिंक अबाउट कमिंग टू आइजर्स और नाइजर, तो आपके माइंड में एक चीज़ होगा कि यहाँ पे जो आपको पर्सन मिलेंगे वो लाइक माइंडेड मिलेंगे। क्योंकि मैंने जितने लोगों से इंटरेक्ट किया है आइजर नाइजर में, दे आर मोस्टली अपार्ट फ्रॉम माइनॉरिटी, मतलब कुछ कुछ लोगों को छोड़ के मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट लाइक बेसिक साइंस रिसर्च, इसी बारे में ही यहाँ पे होता है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट भी है वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स फोकस्ड है। सारे इंस्टीट्यूट एकेडमिक्स बहुत सीरियसली लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको सीरियस एकेडमिक्स चाहिए तभी आप आइजर आ सकते हैं। को करिकुलम अभी डेवलप हो रहा है बाकी सारे आइजर्स में, और स्टार्टअप कल्चर तो ना के बराबर ही है अभी तक तो। बट इफ़ यू थिंक कि आपको एकेडमिक्स में एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, आपको रिसर्च के लिए लाइक माइंडेड लोग चाहिए, तो ऑब्वियसली यू कैन जॉइन आइजर्स, एंड दिस इज़ अनदर पॉइंट। एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट वाई यू शुडेंट ब्लाइंडली गो इन टू आइजर्स। अगर आपको अच्छे से मन नहीं है, अगर आप क्लियर नहीं हो अपने माइंडसेट को लेके। पहली बात तो कि यहाँ पे आपको 5 साल देने हैं, एंड इधर अभी तक प्लेसमेंट का कुछ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। इफ़ यू आर वेरी गुड, मतलब वेरी लकी, देन यू विल गेट अ डिसेंट जॉब। बट अभी तक ऐसे 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे का पैकेज का अभी तक है नहीं, 40-50 लाख का भी ऐसा कुछ है नहीं। और एक चीज़ है कि बहुत लोगों को मैंने देखा भी है कि they join Iser and after the first semester or first year they leave. So this is also not favorable, क्योंकि पहली बात तो this is morally not correct, because आपकी जगह कोई और आ सकता था जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट था, तो आपने उसका सीट ले लिया। दूसरी बात है कि जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का फीस था वो दे दिया और वो वापस नहीं आएगा, तो यू ऑल्सो इन्वेस्टेड सम मनी विच यू गॉट नथिंग इन रिटर्न। और ये बाद में आपको काम आ सकता था जब आप किसी और कॉलेज में जाते, तो उधर आप इन्वेस्ट कर सकते थे, या यू कुड हैव डन समथिंग एल्स विद दैट मनी। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू गो इन रिसर्च और एनी अदर फील्ड, लाइक अगर आपको इंजीनियरिंग में भी जाना है और अगर आपको मेडिकल में भी जाना है, तो आपको सोच के जाना है। क्योंकि अगर आपका वहाँ पे मन नहीं लगा पहले, देन इट्स अ लॉस, राइट। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको प्लान बी सोचना पड़ेगा। ऑलवेज फर्स्ट आपको प्लान ए देखना है, अगर प्लान ए वर्कआउट नहीं करता तो प्लान बी देखना है, बट मेक श्योर दैट यू आर फुली इन्वेस्टेड ऑन द प्लान। अब मेरे को कुछ चीज़ें बोलनी है, जैसे कि
कुछ फ़ायदे बोलता हूँ मैं आइज़र जॉइन करने की। पहली बात तो आपको रिसर्च एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत अच्छा रिसर्च के लिए लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, और उसके साथ आपको बाद में इफ़ यू डू वेल इन योर स्टडीज़ एंड इन योर लाइक इफ़ यू वर्क इन अ गुड लैब, देन आपको बाहर जाने का भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है फॉर पीएचडीज़। यहाँ पे आपको रिसर्च करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अर्ली एक्सपोज़र आपको मिलता है रिसर्च करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर मेरी बात की जाए कि मैंने क्यों आइज़र चूज़ किया, तो पहली बात ये थी कि मुझे, अगर मैं आइज़र नहीं जाता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं टेक्नोलॉजी में ही जाता, और मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं एक्चुअली टेक्नोलॉजी में। मुझे मेरा एनआईटी हुआ भी था, एनआईटी राउरकेला हुआ था, बट आई वाज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। तो मेरे को साइंस करना था एज अ होल। मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू बिकम अ साइंटिस्ट। वो तो बहुत बड़ी चीज़, बहुत ऊपर की मैंने बात कर दी। और ये था कि मुझे बेसिक साइंस में पहली बात तो इंटरेस्ट था। दूसरी बात ये थी कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ये बहुत पसंद था। तो मुझे पता था कि अगर मैं बेसिक साइंस परस्यू करूँ तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जान सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने माइंड बनाया कि मुझे साइंस करना है, मुझे आइज़र में आना है। सो इफ़ यू हैव समथिंग इन माइंड, अगर आपको आइज़र आना है, देन मेक अ क्लियर थॉट कि आपको आइज़र आना है या नहीं आना है, उसके बाद ही कमिट टू दैट। एंड इसके रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड करना चाहूँगा। मेरा ही वीडियो है जो मेरे चैनल में टॉप व्यूड वीडियो है। चेक दैट वीडियो आउट, बिकॉज उस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं टू जॉइन इंस्टीट्यूट लाइक आइज़र्स, नाइज़र्स, आईआईसी। मैंने इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स, और उसके साथ मैंने कुछ कुछ अपने इंसाइट्स भी दिए हैं। तो इफ़ यू वांट टू गेट मोर आइडिया कि आपको यहाँ पे आना है कि नहीं, प्लीज़ चेक दैट आउट। आई हैव टॉक्ड अबाउट द रियलिटी ऑफ दिस फील्ड। अभी के लिए बस इतना ही। मेक श्योर यू ड्रॉप अ कमेंट सो दैट आई कैन make a video about replying all those comments, and it will be very helpful for you guys. I would be very obliged to help you guys. So thank you guys, thank you for watching my video. Choose the best for yourself. Bye bye.